Hello everyone, welcome back in C++ class. Let's continue. I am Ashish Goel and we are going to study about C++. Now, let's see how to program in C++. Programming कैसे करनी है C++ में वो देखते हैं. लास्ट टाइम तक हमने डिस्कस किया था कि C++ जो कि oops बेस्ड है, तो C++ कैसे काम करते हैं. C++ में oops क्या है, उससे पहले जो प्रोसीजर ओरिएंटेड था वो क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे. तो इट इज वेरी इजी टू प्रोग्राम इन C++. As we already discussed that C++ is a successor of C, so any valid C statement is valid in C++ too and can be used as it is. Okay, तो जो भी एक C++ का स्टेटमेंट है, ठीक है, वो C++ जो आपका स्टेटमेंट C में है, वो कोई भी स्टेटमेंट आप C++ में भी एज इट इज यूज कर सकते हैं. So here in C++ we need to use iostream.h header file. ठीक है, तो जो header file आप C में यूज करते आ रहे हो लाइक stdio.h, तो अभी उसकी जगह अभी हमें यूज करना है iostream.h, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट है वो स्ट्रीम बेस्ड होता है. तो इसके लिए जो हेडर फाइल दी गई है वो iostream.h हेडर फाइल दी गई है. Also, we can use any other header file used in C along with the this your iostream.h. Like अगर हमें चाहिए कि हमें मैथ के साथ काम करना है, मैथ फंक्शंस यूज करने हैं, तो हम math.h यूज कर सकते हैं जैसा C में यूज कर रहे थे. अगर हमें लग रहा है कि हमें स्ट्रिंग के साथ काम करना है तो हम string.h यूज कर सकते हैं. अगर हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शंस के साथ काम करना है, ctype.h यूज कर सकते हैं. हमें getch क्लियर स्क्रीन यूज करना है तो हम funny.h को यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कोई भी जो हेडर फाइल हम पहले यूज कर रहे थे वो हेडर फाइल यहाँ पर भी यूज की जा सकती है. जो भी नई आएंगी विल डिस्कस दैट आल्सो. ठीक है. वन मोर इम्पोर्टेंट चेंज इन द बेसिक C++ program to C program is we need to use cout for output and cin for input. तो जब भी हमें आउटपुट दिखाना है तो जैसे हम printf यूज करते आ रहे हैं C में, तो अभी उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, उसकी जगह हमें यूज करना है cout. तो printf की जगह यूज होगा cout एंड cin यूज होगा इनपुट लेने के लिए, क्योंकि scanf की जगह यूज होगा यहाँ पर cin. एक और इम्पोर्टेंट चीज हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे printf या scanf में हमें वैल्यू को रीड करने या डिस्प्ले करने के लिए किसी वेरिएबल की उसके स्पेसिफिक और उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता था. जैसे इंटीजर के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f. तो वैसा कुछ भी अभी हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है, ना ही इनपुट लेने के लिए, ना ही कोई आउटपुट दिखाने के लिए. तो किसी भी वेरिएबल का इनपुट आप सीधा ले सकते हो सीन से, और किसी भी वेरिएबल का आउटपुट आप सीधा सीधा सी आउट से डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, लेट्स चेक वन एग्जांपल. हम सिंपल टर्बो सी का यूज कर रहे हैं. यहाँ हम एक नई फाइल ओपन कर लेंगे लाइक दिस. ओके, इसमें हमने क्या किया है, हैश include string.h, और क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन गेट स्विच भी यूज करेंगे इसलिए हम यहाँ लगा लेते हैं include funny.h. फाइन. अभी मेन हमें यहाँ पहले के जैसा ही यूज करना है, void main. ठीक है. टैब हम लगा के रख सकते हैं. टैब अगर हम लगा के रखते हैं तो टैब का बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हम इजीली समझ सकते हैं. दिस इज नोन एज इंडेंटेशन. तो ये जो गैप है ये हमें बता रहा है कि जो अब स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं वो इस ब्लॉक में लिखा गया है. तो ब्लॉक बाय ब्लॉक स्टेटमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं आराम से. इसलिए इट्स बेटर कि हम यहाँ इस टाइप से
चीजों को लेकर चलें पहले से। ठीक है, हालांकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से भी लिख देंगे तो एरर कोई नहीं आएगी, बट बेटर कि हम यहाँ पे लिखें। अभी हम सिंपली यहाँ पर एक हेलो मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। देखिए क्या तरीका होगा, सी आउट। ठीक है, सी आउट। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्ट करा रहे हैं हम वैल्यू को, तो हम यहाँ पे जो हेलो है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सी आउट को। आप ऐसे समझिए सिंपल शब्दों में कि जो मैसेज या जो भी कुछ हमें डिस्प्ले करना है वो हमें सी आउट को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सी आउट यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा को आपके आउटपुट स्क्रीन तक पहुंचाएगा। तो अभी हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमें कैसे यूज करना है वो देखना है। तो जो भी मैसेज है, मैसेज को हमें सी आउट को देना है। तो ध्यान रखिए, उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर। इसका याद रखने का एक और सिंपल तरीका भी है कि क्योंकि मैसेज हम सी आउट को दे रहे हैं, मैसेज सी आउट को दे रहे हैं, इसलिए जो एरो है वो सी आउट की तरफ है। ओके, तो मैसेज सी आउट को दे रहे हैं सो दैट कि जो मैसेज है वो हम स्क्रीन पर दिखा सके, राइट, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर इससे पहले पुराना आउटपुट नहीं आना चाहिए, हालांकि कोई नहीं है, फिर भी आगे कभी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्लियर स्क्रीन हम लगा सकते हैं और हम लगा सकते हैं गेट ch। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं prg1.cpp। ध्यान रखिएगा .cpp से सेव होना चाहिए प्रोग्राम। के बाद अब आप इसे कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है वही जो आपने पहले यूज किया है सी के प्रोग्राम के लिए। या तो आप सीधा कंपाइल मेन्यू में जाइए और यहाँ से कंपाइल कर दीजिए, या फिर देखिए शॉर्टकट आ रहा है Alt F9, उसको आप यूज कर सकते हैं। रन करने के लिए सेम, या तो आप रन में जाकर रन क्लिक कीजिए या फिर शॉर्टकट कंट्रोल F9 यूज कीजिए। फिलहाल हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं Alt F9। ठीक है, दिखा दिया। यहाँ पे टोटल वार्निंग्स है 0, टोटल एरर से 0, कोई भी एरर नहीं आई है। ठीक है, एंड अभी हम रन करा सकते हैं यहाँ पर। देखिए रन आउटपुट आ चुका है हमारा हेलो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कुछ भी डिक्लेरेशन अगर हमें करनी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो हम कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए एक जो नई चीज यहाँ पर आ जाएगी, बाकी सब तो वही है जो हमने सी में देखा है, डेटा टाइप्स वगैरह सब कुछ वही यूज होंगे। विल डिस्कस द डेटा टाइप्स लेटर। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वेरिएबल आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सी में एक रिस्ट्रिक्शन था कि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम और ऑफ द ब्लॉक एटलीस्ट। तो जिस भी फंक्शन में आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स होने चाहिए। इवन क्लियर स्क्रीन भी उससे पहले नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप क्लियर स्क्रीन के बाद भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स का सम करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया x, एक ले लिया y, और एक उसको सम करने के लिए ले लिया सम। ओके, हमारे पास है x, हमारे पास है y, और एक वेरिएबल है सम जिसमें हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल का सम हो जाए। अब यहाँ पे हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए वैसे तो हम सीन को यूज करेंगे। तो सीन हमें यहाँ पे इनपुट लेने के लिए क्या तरीका है, देखिए ये तरीका है हमारे पास, जिससे हम अभी इंसर्शन ऑपरेटर को यूज कर रहे थे सी आउट के साथ में, जो सी आउट को वैल्यू दे रहा था। अभी हम सीन के साथ में यूज करेंगे एक्सर्शन ऑपरेटर को। एक्सर्शन ऑपरेटर जो कि सी इन से वैल्यू निकालेगा, तो सी इन से वैल्यू निकालकर एक्स में आ रही है, तो सी इन से जो वैल्यू है वो एक्स में आ जाएगी। तो सी इन से वैल्यू निकालकर एक्स में आ गई, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू इनपुट हुई होगी वो ये पहुंचा देगा एक्स में। तो सीन फिर से मैं बताऊं आपको, ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे कीबोर्ड इनपुट को रेफर करता है। जो भी कुछ कीबोर्ड से इनपुट होगा वो ही हमारे लिए प्रोवाइड कराएगा, जिसको कि हम एक्स में स्टोर या किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमें कोई मैसेज देना जरूरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, बट अगर हम यहाँ पे मैसेज देते हैं तो इससे यूजर के लिए आसानी हो जाती है कि उसे पता लग जाता है कि उसे करना क्या है। तो लाइक हमने दिया एंटर फर्स्ट नंबर लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद हमने कहा सी आउट। सी आउट में हमने कहा एंटर सेकंड नंबर। ओके, एंड देन
अगेन हमने सीन यूज किया और सीन यूज करके हमने यहाँ पे लगा दिया y। तो x इनपुट हो गया, y इनपुट हो गया। देखिए कोई स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने x और y यहाँ पर लिया है, तो जो भी हमारा इनपुट है वो सीधा x में और y में चला जाएगा। आपको कहीं कोई स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड ऑल वो सब यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमने करना है सम, सम इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा सम हो चुका है। अभी हमें आउटपुट दिखाना है, तो इट्स लाइक सी आउट, और ये हमने कर दिया सम, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास में सम को डिस्प्ले करना है, सी आउट सम सीधा, तो जैसे रीड कराया सीधा सीन एक्स, और जैसे रीड कराया सीन वाई, बिल्कुल वैसे ही सम को डिस्प्ले करना है, तो जस्ट सी आउट सम, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, अब देखिए इसे कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो चुका है, वार्निंग 0, एरर 0। रन कराते हैं, कंट्रोल F9, ये रन हो गया। नंबर दिया हमने कोई भी, लाइक 123 और 45 वटेवर, दोनों का सम कर दिया, ये आ गया 168। ठीक है, अब देखिए ये जो 168 आया है, ये हमें पता नहीं लग रहा कि है क्या। हम चाहते हैं कि हमें दिखे कि रिजल्ट है, तो हमें रिजल्ट दिखाना है, राइट। तो एक मैसेज के साथ हमें यहाँ पर आउटपुट को दिखाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ मैसेज के साथ, अगर आउटपुट को दिखाना है तो हम दिखाएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू, ये हमने पहले मैसेज लिख दिया डबल कोट्स, और उसके बाद फिर से एक इंसर्शन ऑपरेटर को लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें करना है। तो अगेन कोई परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी कुछ नहीं, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं, सिर्फ हमें देखना है कि पहले हमने यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर के बाद दे दिया मैसेज। ठीक है, मतलब जहां भी जो चीज देनी है उस सीक्वेंस में, क्योंकि पहले मैसेज दिखाना है, उसके बाद हमें यहाँ पे सम की वैल्यू देनी है, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और सम की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखिए इस समय आउटपुट कैसे दिखाई देगा, फिर से हम कंपाइल करते हैं। जब भी कोई चेंज करेंगे तो इट इज रिकमेंडेड कि आप पहले कंपाइल करें और फिर रन कराएं। ठीक है, तो ये आपका, फिर से देखिए वही सेम हम इनपुट दे देते हैं, तो 140 123 एंड 45, तो रिजल्ट आ गया 168। या फिर आप जो भी मैसेज देना चाहें वो मैसेज दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं दिखाई दे सम ऑफ 123 एंड 45 इज 68, तो ऐसा पूरा मैसेज हमें देना है। तो फिलहाल हम इसे कमेंट बना देते हैं, जिससे कि आप बाद में भी इसे नोट कर सकें। तो यहाँ पर हमने कहा सी आउट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखाना है सम ऑफ। ठीक है, देखिए सम ऑफ के बाद अब हमें एक्स की वैल्यू दिखानी है, ये आ गया एक्स, और इसमें स्पेस वगैरह जो भी आपको रखना है वो आपको पहले इसमें डबल कोट्स में मेंटेन करना पड़ेगा। तो सम ऑफ स्पेस एक्स, फिर स्पेस चाहिए तो डबल कोट्स का फिर स्पेस लगा दिया, फिर एक्स एंड स्पेस वाई इज सम, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये मैसेज इस तरीके से दिखा दिया, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ मैसेजेस बीच में हमने उनको लिया है, तो किस तरीके से हम इस टाइप के मैसेज को दिखा सकते हैं, ये देखने के लिए हमने ये किया है बेसिकली। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, अभी देखिए क्या गया, सम ऑफ 123 एंड 45 इज 68, just like this. Okay, so very simple process. All right, more thing, अभी अगर हम यहाँ इंटीजर की जगह सपोज फ्लोट कर देते हैं, तो भी हमें यहाँ कोई और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। मीन्स ओनली यहाँ पर अगर आपने फ्लोट कर रखा है, तो फ्लोट करने के बाद आपको जो इनपुट लेना है तो फ्लोट लेना है, जब आउटपुट दिखेगा तो फ्लोट दिखेगा। ना तो इनपुट स्टेटमेंट में कोई चेंज करने की जरूरत है, और ना ही किसी आउटपुट स्टेटमेंट में कोई चेंज करने की जरूरत है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी टाइप की वैल्यू को आप सीधा ऐसे ही रीड और डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया, लाइक हमने किया यहाँ पर 11.25, ठीक है, और 76.56, ठीक है। तो अभी इसका सम करते हैं,
तो देखिए दोनों का सम हो गया यहाँ पर इस तरीके से। तो डेसिमल में वैल्यू इनपुट हुई है और डेसिमल में जो वैल्यू इनपुट हुई है वो आपको डेसिमल में सम होकर आ रही है। 25 56 वो हो गया लगभग 80। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा स्टोर करता है फ्लोट, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो रही है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी आ रहा है। क्लियर है। सेम भी अगर हमें कैरेक्टर के साथ भी काम करना है तो वी डोंट नीड टू डू मच चेंजेस। सिंपली कैर हमने लिया, एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से ch, एंटर एनी कैर, और आप यहाँ पर जो कैरेक्टर आया है सिंपली हमें इसे डिस्प्ले करना है। There is just simple बेसिक प्रोग्राम्स देखते हैं। सॉरी, ch कंपाइल किया और ये रन करा। ठीक है, तो कैरेक्टर हमने डाल दिया, कैरेक्टर इस तरीके से ये इनपुट हो गया और वो हमने डिस्प्ले कर दिया। इनपुट कैरेक्टर इज ए, सिंपल। Thank you. So these are some examples of basics programming in C++। तो जो कुछ भी इस टाइप के हमने प्रोग्राम सी में किए हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं C++ में भी। कुछ भी जैसे कैलकुलेशन ऑफ एरिया, सर्कमफ्रेंसेस और समथिंग लाइक दैट जो हमने किया है कि लाइक एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ओके, ये करना है। या फिर हमें स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराकर परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी प्रोग्राम जो हमने पहले कभी भी किए हैं, या फिर सैलरी इनपुट कराकर उसका नेट बेसिक सैलरी इनपुट कराइए कराकर उसका नेट सैलरी और ये सब कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना, वो कुछ भी जो हमने बेसिक प्रोग्राम किया है इससे पहले हमारे सी में, वो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई दीज प्रोग्राम्स एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी इशू। कुछ चीजें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की बात